कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पैरम्स के बारे में कि पैरम्स क्या है। मैंने एक इनिशियल रेपो बनाई हुई है जिसके अंदर हेडिंग दी हुई है पैरम्स, और मैं अपने सर्वर को ऑन करता हूं npm run div और अपनी एप्लीकेशन को चेक करता हूं वो हमें पैरम्स की हेडिंग विजिबल हो रही है या नहीं। लोकल होस्ट 3000। जब तक इंतजार कर लेते हैं, ये ऑन हो जाती है। देखिए हमें पैरम्स की हेडिंग मिल गई। ठीक है, अब पैरम्स को समझ ले। पैरम्स होता क्या है? पैरम्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो पैरम्स को समझने के लिए हम एक डायनामिक राउट बनाते हैं। डायनामिक राउट किस तरह बनाते हैं वो आपको अभी तक आ गया होगा। हम इसको बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मैं अभी समझने के लिए लिख देता हूं ABC। ठीक है, और इसके अंदर हम एक पेज पास कर देते हैं। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे हेडिंग दे देते हैं डायनामिक पेज। डायनामिक पेज, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं। अब आप समझे पैरम्स होता क्या है। यहां पे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, लेट पैरम्स। पैरम्स एक ऑब्जेक्ट होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है ये, यहां पे आपने ABC लिखा है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ABC ये इसकी प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास करेंगे। अब वो वैल्यू किस तरह पास करेंगे वो भी हम देखते हैं, बट समझने के लिए अगर मैं इसको रीनेम कर दूं, यहां पे लिख देता हूं मैं नेम। यहां पे मैं लिख देता हूं नेम। ठीक है, तो अब पैरम्स की प्रॉपर्टी क्या हुई? अब पैरम की प्रॉपर्टी होगी एक नेम। ठीक है, तो पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे डायनामिक पेज का नेम, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे जो भी आप लिखेंगे वो पैरम्स की प्रॉपर्टी बन जाएगा, और यहां पे कुछ हम वैल्यू पास करते हैं। वो किस तरह करते हैं अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि हमें चीजें समझ में आए। पहले हम अपने पेज को एक्सेस करके देख लेते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूं, सेव कर देता हूं। अब देखिए इस पेज को मैं एक्सेस करता हूं। चूंकि ये डायनामिक है, मैं यहां कुछ भी लिखूंगा हमें हमारा पेज एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमें डायनामिक पेज मिल गया। अब पैरम्स की वैल्यू क्या होती है हमने समझ लिया। पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है डायनामिक पेज का नेम। जाहिर है कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू भी होगी। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है ये डायनामिक पेज की लोकेशन। ये पैरम्स की वैल्यू है, और यही पैरम्स कहलाते हैं। क्लियर है? यही पैरम्स की वैल्यू है। लाइक इसमें मैं लिख देता हूं बिलाल। तो अब जो है पैरम्स की जो प्रॉपर्टी है नेम, उसकी वैल्यू क्या हो गई? बिलाल। हमें ये किस तरह पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा इस तरीके से कि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ प्रॉप्स मिलते हैं गिफ्ट Next.js की तरफ से। तो हम देखते हैं प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स, और इसको कंसोल कर देते हैं। चूंकि हमें एरर मिल रहा है, ये टाइप का मिल रहा है। अभी हमें टाइप नहीं समझनी, अभी हमें सिर्फ पैरम्स समझने, और पैरम्स को समझने के लिए हमें प्रॉप्स को कंसोल करना पड़ेगा। तो मैं कंसोल करता हूं, प्रॉप्स, कंसोल कर दिया हमने प्रॉप्स को। अब सवाल यह है, ये मैं आपसे पूछता हूं कि ये कंसोल हमें कहां मिलेगा? 3 सेकंड का वक्त है। 1 2 3। ठीक है, जिसने सही सोचा होगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। हमें ये पैरम्स जो प्रॉप्स मिलेगा टर्मिनल में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सर्वर साइड रेंडर है, और यहां से मैं टर्मिनल को नहीं देख सकता क्योंकि मैंने इसको सेपरेटली चलाया। तो मैं इसको सेपरेटली देखूंगा। ठीक है, मेरा टर्मिनल यहां पे खुला हुआ है। तो हमें प्रॉप्स में क्या मिल रहा है ये देखें, पैरम्स। ठीक है, हमने जो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया था इसको मैं जरा सा छोटा कर देता हूं समझने के लिए। ये देखें, अब जरा देखें, पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है, हमने बताया था। यहां पे देखें पैरम्स एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारे डायनामिक पेज का नेम है वो ये रहा, और इसकी कुछ वैल्यू भी है। वैल्यू क्या है? बिलाल मिल गई यहां पे। तो बिलाल हमने कहां पे पास किया है? बिलाल हमने पास किया है ये देखो यहां पे। तो यही पैरम्स कहलाते हैं, यही पैरम्स कहलाते हैं।
अब इसको किस तरह से गेट करते हैं, लाइक हम चले जाते हैं दोबारा अपने होम पेज के अंदर, और होम पेज में मैं एक लिंक बनाता हूं, मैं कुछ लिंक बनाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। यहां पे हम एक li बना देते हैं, ul, और इसके अंदर कुछ li बनाते हैं, li, और li के अंदर हम एक लिंक टैग लिखेंगे समझने के लिए कि पैरम्स किस तरह से हम गेट करते हैं और पास करते हैं। href, चूंकि यहां पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूं, ये डायनामिकली किया जाता है, बट यहां पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूं। एरर इस चीज का है कि हमें लिंक को ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा, तो मैं इसको पहले इंपोर्ट कर देता हूं। आप टेंशन ना ले, समझ में इजी आ जाएगा, सिर्फ मैं देखें क्या कर रहा हूं और मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हो क्या रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे एक लिंक को इंपोर्ट कर दिया, उस लिंक को हमने li लिस्ट के अंदर लगा दिया, और उसको हम एक लोकेशन दे देते हैं, लाइक यहां पे मैंने लिख दिया बिलाल, और यहां पे मैंने लिख दिया बिलाल, ठीक है। दूसरा मैं लिंक लगा देता हूं, ये लिंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी कर देता हूं, और अब यहां पे हम लिखते हैं तहसीन, और यहां भी लिख देते हैं तहसीन, और यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3, और यहां पे लिख देता हूं अहमद, या यहां पे 1 2 3 लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं अहमद, ठीक है ना, समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली पैरम्स को जो वैल्यू पास करते हैं हम लिंक के जरिए करते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं इस लिंक के जरिए कि जो ये लिंक है, ये लोकेशन है, हम इस लोकेशन पे जाएं, मतलब होम के बाद बिलाल, होम के बाद बिलाल कुछ लोकेशन है, तो यही पैरम्स की वैल्यू है, ये पैरम्स की वैल्यू है, और दूसरे लिंक में ये पैरम की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, और तीसरे लिंक में हम ये पैरम की वैल्यू पास कर रहे हैं। क्लियर है। हम इसको सेव करते हैं और जरा देखते हैं अपने पैरम्स की वैल्यू। हम सबसे पहले कहां पे जाते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं बिलाल पर। मैं बिलाल पे चला गया, मुझे यहां पैरम्स में क्या मिलना चाहिए, बिलाल। हम देखते हैं, ये देखिए हमें पैरम्स में मिल गया बिलाल, ठीक है, यहां पे मिल गया बिलाल। अब हम जाते हैं, दोबारा बैक करते हैं, तहसीन पर जाते हैं, तहसीन पे हमें मिल गया तहसीन, ठीक है, यहां पे हमें मिल गया, कहां गया, यहां पे भी हमें मिल गया तहसीन, पैरम्स के अंदर मिल गया तहसीन, ठीक है। ये ऑलरेडी इसने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है ना, इसलिए ऑलरेडी इसने कंसोल में हमें प्रॉप्स में बता दिया कि ये पैरम्स की वैल्यू है। और अब हम जाते हैं 1 2 3 में, अहमद में, तो अहमद में देखें हमने पैरम्स में क्या पास किया है, 1 2 3। हमें यहां पे पैरम्स में क्या मिल रहा है, हमें यहां पे पैरम्स में क्या मिल रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। जबकि यहां पे मैंने, अब आप सोचे कि यहां तो अहमद लिखा है, लिखा तो यहां अहमद है, बट हम डायनामिक पेज की लोकेशन क्या दे रहे हैं, डायनामिक पेज के पैरम्स में हम क्या पास कर रहे हैं, 1 2 3, ऊपर क्या पास कर रहे हैं, तहसीन, उससे ऊपर क्या पास कर रहे हैं, बिलाल। तो ये हम पैरम्स को वैल्यू पास कर रहे हैं, और ये चीज हमेशा हाईलाइट करें, रखें कि पैरम्स जो है डायनामिक पेज में ही आपको मिलेंगे, पैरम्स जो है डायनामिक पेज में ही मिलेंगे। अगर मैं इसको डायनामिक पेज से हटा दूं, ठीक है, इसको रीनेम करते हैं और रीनेम करके इसको मैं ये मिटा दूं, तो क्या अब हमें पैरम्स मिलेंगे, ये भी हम तजुर्बा करके देख लेते हैं कि हमें पैरम्स मिलेंगे या नहीं। हम आते हैं कंसोल में, देखो हमें पैरम्स नहीं मिल रहे, हमें प्रॉप्स की एरर आ गया कि प्रॉप्स नहीं है इसके अंदर, ये कोई पेज नहीं है, हमारा कोई पेज नहीं है ये, ठीक है। तो अब हमें पेज, क्योंकि हमने बाय नेम कर दिया, हमने एक नेम का राउट बना दिया, तो क्या अब हमें मिल रहा है पैरम्स, देख लेते हैं। ये भी हमें कोई पैरम नहीं मिला, ये देखें कुछ भी पैरम्स नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें कोई पैरम्स नहीं मिल रहा, राउट के ऊपर पैरम्स नहीं मिलता, हमें डायनामिक राउट के ऊपर पैरम्स मिलता है, ठीक है। इसको अब मैं दोबारा रीनेम कर देता हूं, ABCD लिख देता हूं ताकि दोबारा आपको समझ में आ जाए, ABCD नेम के बाद दोबारा से हमने ABCD लिख दिया, और देखते हैं अब हमें पैरम्स मिल रहा है। ये देखें अब हमें ABCD के अंदर नेम मिल रहा है। क्यों नेम मिल रहा है, क्योंकि यहां पे हमने हार्ड कोड पास किया है नेम, यहां मैंने नेम लिखा था हाथ से। अब मैं दोबारा डायनामिक पे आ जाता हूं और देखते हैं, मैं अहमद के ऊपर जाता हूं, 1 2 3 मिल गया पैरम्स के अंदर, और यहां पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए 1 2 3 मिल गया हमें पैरम्स के ऊपर। तो
आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं विथ समरी। समरी क्या है? पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है डायनामिक पेज का नाम। अभी डायनामिक पेज का नाम क्या है? ABC। तो यहाँ पे डायनामिक पेज का नाम क्या आ रहा है? यहाँ पे डायनामिक पेज का नाम क्या आ रहा है? मतलब पैरम्स की प्रॉपर्टी है ABC, जो कि डायनामिक पेज का नाम है, जो अभी हमने देख लिया। और इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 2 3 है। वो 1 2 3 कहां से आ रही है? वो 1 2 3 आ रही है यहां से, ठीक है। यहां से हम इसको पास करें 1 2 3, यहां से ही हम इसको पैरम्स पास करें कि भाई इसमें 1 2 3 का पैरम्स भेजें। और पैरम्स में आमतौर पर हम कोई यूनिक की भेजते हैं, ठीक है, कोई यूनिक की भेजते हैं जिससे हम डायनामिक पेज के ऊपर डेटा को गेट कर सकते हैं। लाइक वो यूनिक की क्या हो सकता है? वो यूनिक की हो सकता है वो यूनिक की क्या हो सकती है? वो यूनिक की हो सकती है आईडी हो सकती है, वो यूनिक की स्लग हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है। लाइक आपके डेटा के अंदर जो कुछ भी जिसकी आपको जरूरत है एज पर सिनेरियो कि इस चीज से कर हम अपने डेटा को गेट कर सकते हैं, वो चीज हम पैरम्स के अंदर भेज के यहां से अपने डेटा को फिल्टर करते हैं props.params के जरिए, ताकि हमें वो स्पेसिफिकली डेटा मिल जाए जो हम डायनामिक पेज के ऊपर रेंडर करना चाहते हैं। क्लियर है? पैरम्स जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। वो वैल्यू डायनामिक पेज का नेम होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हम पास करते हैं लिंक के जरिए। वो आमतौर के ऊपर यूनिक होती है, और वो आमतौर के ऊपर आईडी, स्लग, यूजर नेम या कुछ और इस तरह की यूनिक वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये यूनिक लिखा हुआ है, गलती से आ गया, मैंने यूनिक लिखा था तो यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया। इसकी कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक चीज जाते जाते दोबारा से हाईलाइट कर दूं कि पैरम्स जो है हमें डायनामिक पेज के ऊपर ही विजिबल होंगे कंसोल में, या डायनामिक पेज के ऊपर ही हमें प्रॉप्स के अंदर पैरम्स मिलेंगे, ठीक है। राउट के ऊपर नहीं मिलेंगे, डायनामिक राउट के ऊपर ही हमें पैरम्स मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।